सिंपली आ जाना है स्टूडेंट पोर्टल में। स्टूडेंट पोर्टल पे जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा बिहार ITI ऑनलाइन फॉर्म। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पोस्ट वाले पेज पे चले जाएंगे। पोस्ट वाले पेज पे आने के बाद आपको ये जो डिटेल्स लिखी गई है इस पोस्ट को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए, आपने यदि पोस्ट को पढ़ लिया है आगे, तो फिर आगे हम ऑनलाइन करने के लिए बढ़ते हैं। सिंपली आपको आ जाना है सबसे नीचे वाले लिंक पे, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का भी लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले आपको किसी भी फॉर्म को फिलअप करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज पे आने के बाद हमको सिंपली अपना फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं फॉर्म रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको नीचे सिंपली आ जाना है स्क्रॉल करके, और स्क्रॉल करके आएंगे जब यहाँ पे तो एप्लीकेंट लॉगिन का यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और आपके सामने आपसे कुछ आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली आपको फिलअप कर लेना है जो भी आपका डिटेल्स हो। तो चलिए हम डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विच रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑब्टेन। यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। जिस ज़िले से भी आप हैं तो अपना ज़िला को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग अपेयरिंग इन द मैट्रिक इक्विवेलेंट। आपने मैट्रिक किस जिला से पास किया है, तो यहाँ पे अपना ज़िला वहाँ भी सिलेक्ट कर लेंगे जिस जिला से आपने मैट्रिक पास किया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे में पूछा जा रहा है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विच फादर मदर एम्प्लॉय। यदि आपके माता या पिता कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं तो वो ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे भी अपना ज़िला ही सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे आप, और यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम को फिलअप कर लेना है, और अपना नाम फिलअप करने के बाद मिडिल नेम डाल देना है और लास्ट नेम डाल देना है। तो यहाँ पे अपना नाम को दोबारा फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को भी दोबारा फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ बिहार। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं हैं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, क्या आपके माता पिता बिहार के मूल निवासी हैं, तो हाँ। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा रिजर्वेशन कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST जनरल OBC, जो भी आपका कैटेगरी है वो आप कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप आएंगे रीसेलेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी, आपको अपना कैटेगरी को दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो डू यू क्लेम डिसेबल कोटा, क्या आप डिसेबल कोटा से हैं या फिर किसी तरह का विकलांगता या फिर PH जो भी है वो आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल ID को 2 बार इंटर कर लेना है ताकि आपका ईमेल ID गलत ना हो। इसके बाद आप आगे आएंगे तो पासवर्ड को 2 बार इंटर कर लेना है। पहले पासवर्ड इंटर करेंगे, इसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप पासवर्ड सेट करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड सेट करना हो तो पहला अक्षर आप कैपिटल लेंगे, इसके बाद स्मॉल लेटर ले लेंगे, इसके बाद एक सिंबल ले लेंगे @ या जो भी आपसे याद हो आपको वो सिंबल ले सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 करके इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड को बनाएंगे ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे पासवर्ड भी उसी प्रकार से सेलेक्ट करना है। बाकी नीचे आप पढ़ेंगे तो इस पर दिया गया है योर पासवर्ड लेंथ शॉल्ड बी 8 कैरेक्टर मस्ट बी, और अधिकतम 20 कैरेक्टर, यानी कि कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके बाद पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल को 2 बार इंटर करेंगे, इसके बाद अपना आधार नंबर को इंटर करेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका सेशन को सेलेक्ट करना है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि जो आपको जैसे फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो यहाँ पे आपकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ अपना निक नेम या फिर अपना फेवरेट टीचर नेम या फेवरेट टीम्स जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसका आंसर यहाँ पे आपको डाल देना है। यदि आप फेवरेट टीचर का नाम सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे फेवरेट टीचर ही रखना है, उनका नाम लिख लेना है। इसके बाद कैप्चा को फिलअप करके साइन अप पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम इसको फिलअप करके आगे बढ़ते हैं। ये सही डिटेल्स को फिलअप कर लिया है तो यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यदि आपका कोई त्रुटि रह जाती है तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। और इंटर एक्टिवेशन कोड, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पोर्टल IT कैट के लिए आपका पंजीकरण स्वीकार कर लिया गया है। आपको शीघ्र ही सक्रिय लिंक और ऑनलाइन विवरण मुक्त पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा। तो अपने ईमेल ID पे जाना है, वहाँ पे कोई OTP गया होगा, उस कोड को यहाँ पे इंटर एक्टिवेशन कोड पे क्लिक करना है और वहाँ पे इंटर कर लेना है। तो जैसे ही OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका
आगे का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपना एक्टिवेशन कोड डाल करके एक्टिवेट कर लिया है। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड डाल करके सबमिट कर देना है, तो आप लॉगिन पेज पे चले आएंगे। दोस्तों यहाँ पे 4 स्टेप में आपको फॉर्म को फिलअप करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। जहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। इसके बाद आप अपलोड फोटो और सिग्नेचर को करेंगे। इसके बाद ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करेंगे। इसके बाद फॉर्म को प्रीव्यू करके कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद यदि आप जनरल ओबीसी के कैटेगरी से आते होंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और इसके बाद आपका जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर को 2 बार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे यदि आपके शरीर में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो यहाँ पे मार्क को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, यानी कि टाइप कर लेना है। इसके बाद आप सर्विस मैन कोटा से आते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को फिलअप कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि परमानेंट एड्रेस आपको 2 बार होगा, एक क्रॉसपेंडेंट एड्रेस होगा। तो यदि दोनों एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे टिक आउट करके दोनों एड्रेस को सेम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे दूसरे सेक्शन में जहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपको देखिए फ़ोटो, सिग्नेचर और अपना हिंदी सिग्नेचर यानी इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर दोनों अपलोड करने हैं, फ़ोटो भी अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपका जो फ़ोटो होगा उसका साइज़ 100 KB से अंदर होगा, सिग्नेचर जो होगा वो भी 100 KB के अंदर होगा और जो आपका हिंदी सिग्नेचर होगा वो भी 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो फटाफट से अपना साइज़ को कम करके आप यहाँ पे आ जाएंगे और फ़ोटो, सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर तीनों को अपलोड करके आगे बढ़ें। जब यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया है तो फिर आप एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नीचे आगे वाला टैब, अब यहाँ से आपके बारे में एजुकेशन से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना स्कूल या कॉलेज का नाम, तो जहाँ से भी आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो जाएगा। पासिंग स्टेटस, आपने पास कब किया है या फिर अपेयरिंग है। यदि आपका रिजल्ट आ गया है तो पास करेंगे, यदि रिजल्ट नहीं आया है तो अपेयरिंग पे करेंगे। पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यदि 2021 में पास किए हैं तो 2021 हो जाएगा, या फिर पिछले वर्ष पास किए हैं तो 2020 हो जाएगा। यहाँ पे आपका परसेंटेज पूछा जा रहा है कि कितना % मार्क्स आपका आया है। इसके बाद आपसे मार्क ऑप्टेन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कितना मार्क्स लाया है। अधिकतर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि मार्क ऑप्टेन और टोटल मार्क्स में क्या फ़र्क होता है और कैसे यहाँ पे फिलअप करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 7 कंटिन्यू करते हैं और आगे के लिए प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे प्रीव्यू आप देख लेंगे, जो भी आपका डिटेल्स है वो प्रीव्यू देखने के बाद कंफर्म कर लेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है आपके फॉर्म में तो उसे आप सुधार कर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाना है, प्रोसेस टू पेमेंट। यहाँ पे जब आएंगे आप प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिखेगा और फ़ी पेमेंट आपको करना है। यह भी आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया है इसलिए यहाँ 0 दिखा रहा है। तो आप यहाँ फ़ी पेमेंट करेंगे तो फिर आगे का प्रोसेस फाइनल सबमिट, और इसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। फिर आगे की जानकारी हम आगे की वीडियो में देंगे। जैसे ही इसका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से संबंधित कुछ जानकारी आता है तो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। और आप लगातार विजिट करते रहें हमारे ऑफिशियल वेबसाइट onlinebihar.in। वहां आपको बिहार से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।